नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर सरल निवेद विद कौशिक वीडियो के अगले संदर्भ में। आज का वीडियो कुछ खास होने वाला है क्योंकि हम बिल्कुल एक अलग टॉपिक की बात करने वाले हैं। अलग टॉपिक में ऐसा क्या, पर्सनल इन्वेस्टमेंट का। आइए समझते हैं। आप कहीं भी पर्सनल इन्वेस्टमेंट करें, चाहे किसी भी इंस्ट्रूमेंट के ऊपर, पर्सनल इन्वेस्टमेंट में तीन आधारभूत बातें होती हैं। किसी भी पॉकेट साइज में किसी भी इंस्ट्रूमेंट के ऊपर एक होता है पर्सनल इंटरेस्ट, उसमें होती है जिसकी रेट और टाइम और आपकी प्रिंसिपल वैल्यू, और इन्हीं के कमोबेश संयोजन से आपका कोई भी एक मैच्योरिटी अमाउंट तय होता है। तो यूजुअली क्या करते हैं इन्वेस्टर, वो अपने इन्वेस्टमेंट की तो वैल्यू उन्हें पता होती है, टाइम भी अमूमन पता चल जाता है 5, 10, 15 साल कब तक उन्हें इन्वेस्ट करना है, और अंत में उनको एक प्रतिफल मिलता है। तो व्हेनेवर दे आर गोइंग टू गेट अ मैग्नीफाइंग रिजल्ट, उसको देख के वो खुश होते हैं कि चलो मेरा इन्वेस्टेड अमाउंट 2 फोल्ड, 3 फोल्ड या 10 फोल्ड बढ़ गया। दैट मेक देम हैप्पी। अब सवाल ये उठता है, क्या वो जो 2 फोल्ड, 5 फोल्ड और 10 फोल्ड अमाउंट बढ़ा हुआ है, मल्टीप्लाई हुआ है, ये किस परसेंटेज से हुआ है, ये तो जानना ज़रूरी है। परसेंटेज मतलब समझ रहे ना मैं क्या बता रहा हूँ। जैसे कि आप एफडी कराते हैं 7%, 8% की मियाद से, तो उस हिसाब से आपके एंट्री टू एग्जिट पॉइंट में आपकी एंट्री जर्नी के बाद वो पैसा या वो धन कितने परसेंटेज के हिसाब से बढ़ता है, उसका आकलन हमारे कई इन्वेस्टर आंक नहीं पाते हैं। तो आज उसके लिए हम आई ओपनर वीडियो बना रहे हैं और 2 बड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर की बात करने वाले हैं। जैसे कि हम चर्चा करने वाले हैं आज रेट ऑफ रिटर्न, यानी किस रेट से आपका पैसा जनरेट हुआ है, किस हिसाब से पैसा ग्रो किया है, या किस हिसाब से पैसा इंक्रीज करेगा। इफ़ समबडी गिव यू सम प्रपोजल और प्लान, यू कैन मेक आउट क्या आपका रेट रहेगा जिससे आपका पैसा किस फोल्ड इंक्रीमेंट करेगा। तो इसके लिए आज जो 2 बड़े हिट्स हैं, जो 2 बड़े क्वांटिफाइड यूनिट है, उसकी हम बात करते हैं। वन ऑफ देम इज CAGR, विच इज कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रिटर्न, एंड अनदर वैल्यू इज XIRR, विच इज एक्सटेंडेड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। सो ये दोनों एलिमेंट ऐसे हैं जिसमें से कई कमोबेश हमारे इन्वेस्टर उनसे अवेयर होंगे, लेकिन वैसे इन्वेस्टर जिन्हें इसके बारे में पता नहीं है, हम इसके बारे में डिटेल व्याख्या करेंगे एक बड़े ही सिंपल एग्जाम्पल के साथ। तो चले, पहला हमारा बिंदु है जिसके बारे में हम बात करें, वो है CAGR। बेसिकली CAGR होती क्या है? अमूमन अगर आप किसी फंड में या शेयर में अगर आप एंट्री करते हैं, उसमें आपने जो एंट्री पॉइंट पे पैसे डाले हैं और एक टाइम के बाद वो निकल जाते हैं, तो लोग उसकी रेट ऑफ रिटर्न आंकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर कोई इन्वेस्टर आज किसी एक फ़ंड या फिर किसी शेयर्स में एंट्री करते हैं और अमूमन 2 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं, और करीब करीब 5 साल के बाद उसकी वैल्यू अगर 3 लाख हो जाती है, मसलन उसको 1 लाख का फ़ायदा होता है, सो हाउ मच परसेंटेज इट शुड बी कैलकुलेटेड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम? विल इट बी समवेयर अराउंड 50%? गलत। अब हम समझते हैं इसको एग्जाम्पल के तौर पे। अब मैं आपको अगले वीडियो में एग्जाम्पल दिखाने वाला हूं जिसमें आप एंट्री करते हैं किसी पर्टिकुलर यूनिट के अंदर, और जब एग्जिट करते हैं, सो CAGR यानी कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेशियो निकालने का, रिटर्न निकालने का एक फॉर्मूला है जिससे आपको एग्जैक्टली किसी के स्टार्टिंग नैव और एंड ऑफ नैव में जो वैल्यू निकलती है, उससे आप उसकी पीरियोडिक परफॉर्मेंस निकाल सकते हैं। सो CAGR का मतलब ये है कि CAGR is a tool or a interest calculator which is going to measure a lump sum investment made by an investor ignoring the interim transactions। यानी कहीं भी आपने अगर lump sum एक बार कहीं पॉइंट पे एंट्री की और a certain period of time दोबारा वहाँ से अगर एग्जिट कर रहे हैं, so in that periodicity what is the percentage on a yearly average basis। CAGR जो एक टूल है वो हमें बताता है एवरेज एनुअल रिटर्न एज्यूमिंग द स्मूथ कंपाउंडिंग। इसमें कहीं भी मल्टीपल इन्वेस्टमेंट की जर्नी की बात नहीं करते हैं, यानी वनीला कैलकुलेशन। आप एंट्री और एग्जिट के बीच में एवरेज रिटर्न बात करते हैं, यानी तो कभी तो आपका नैव बिल्कुल हाई पे होता है, कभी आपका लो पे होता है। सो बिटवीन 2 पॉइंट्स, अपने 2 होराइजन के बीच में, उस स्क्रिप्ट ने आपका म्यूचुअल फंड का नैव हो सकता है, आपके शेयर की नैव हो सकती है, कैसा परफॉर्म करती है, कैसा बिहेवियर करती है ऑन एवरेज बेसिस। सो वहाँ से आपकी किसी भी यूनिट का परफॉर्मेंस, उसकी रिटर्न वैल्यू ऑलमोस्ट आपको एक एग्रीगेट लेवल पे पता चल जाती है। एनुअल ग्रोथ रेट
कैलकुलेट करने के लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला है, CAGR इज इक्वल टू फाइनल वैल्यू डिवाइडेड बाय स्टार्टिंग वैल्यू इन ब्रैकेट 1 डिवाइडेड बाय n, वेयर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ ईयर्स इन्वेस्टेड माइनस 1। इससे आपको CAGR की वैल्यू पता चल जाए। बेसिकली CAGR निकालते हैं किसी भी फंड, किसी भी शेयर्स, किसी भी बिजनेस के एंट्री कंपेयर टू द एग्जिट पॉइंट। एग्जाम्पल, जैसे मैं इस स्क्रिप्ट की बात करता हूं जिसमें कोई भी इन्वेस्टर समवेयर अराउंड द लाइन 58 के NAV में एंट्री करते हैं और आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 5 years ही मेक एन एग्जिट वेयर द NAV इज अराउंड 212। यहाँ पे if you need to go ahead for the CAGR calculation, here you need to just put in any of the apps or calculator the starting value for the initial investment, ending value that means final investment value, and just put a number of years periodicity। जहाँ पे अगर आप डालते हैं तो you will be get easily CAGR value of that fund or of that stock। So it just gives you a fair calculation of the growth of that fund or the script or the shares इन बिटवीन द टोटल ड्यूरेशन ऑफ पीरियडिसिटी। ये आपकी किसी भी शेयर या फंड की वैल्यूएशन को डिसाइड करने में, वैल्यूएशन का आकलन करने में वाकई एक हेल्पफुल टूल होती है। उम्मीद है इस वीडियो से आपने CAGR की कैलकुलेशन काफ़ी अच्छे से समझ ली होगी और उसकी किसी भी इन्वेस्टमेंट यूनिट के रिटर्न के एवरेज रिटर्न के बारे में आपको फ़ायदा डेफिनेटली दिख गया होगा, जैसा कि आप अपने रिटर्न का आकलन कर सकें। अब दूसरा मैं इंस्ट्रूमेंट आपको बताने जा रहा हूं जो कि आपके लिए आई ओपनर साबित हो सकता है, वो है XIRR। क्या है ये XIRR? यूनिट ऑफ मेजरमेंट। दिस इज एब्सोल्युटली अ यूनिक टूल, अ वेरी इजी कैलकुलेशन एज आई ओपनर टूल फॉर यू टू कंफर्म द प्रोजेक्टेड रिटर्न। प्रोजेक्टेड रिटर्न मतलब कहीं भी कोई भी एक इन्वेस्टमेंट टूल के कोई एजेंट, मसलन आपके पास किसी किस्म की इंश्योरेंस के टूल हो, किसी किस्म की रिटायरमेंट के टूल हो, किसी किस्म के चाइल्ड एजुकेशन का प्लान हो, पेंशन के प्लान हो, इन सारे इंस्ट्रूमेंट में जब कभी भी अगर आपका कोई भी एजेंट आपको कोई प्लान पेश करता है जिसमें यू नीड टू park periodic sum or lump sum and wait for a while and after maturity you are going to get X amount of return, और उस रिटर्न की ल्यूक्रेटिवनेस देख के कई बार आदमी इम्प्रेस हो जाते हैं, सो कॉल्ड इम्प्रेसिव रिटर्न। और क्या वो उसकी रिटर्न वाजिब में उतनी है? आपने जो पैसे इन्वेस्ट किए हैं क्या उसका रिटर्न वाकई में लेजिटिमेट है? इसका कैलकुलेट करने के लिए XIR का टूल यूज़ करते हैं एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ। अब XIR की वैल्यूएशन निकालने की एक बड़ी सिंपल मेथड सीखते हैं LIC की एक काफ़ी फेमस पॉलिसी के हिसाब से। आपके सामने टेबल पे इलस्ट्रेटिव है एक LIC की पॉलिसी जिसका नाम है जीवन आनंद पॉलिसी, जिसमें किसी भी इन्वेस्टर को अपने पॉलिसी टर्म के तहत 25 इंस्टॉलमेंट में पैसे देने पड़ते हैं और आफ्टर मेच्योरिटी ऑफ 25 साल या 25 years he is getting a lump sum amount upon survivability. So he need to pay annual premium of 93,000. So after paying 93,000, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे इस टेबल पे, he is getting at the end 53 lakhs rupees in his account. So हम एक दूसरी शीट पे इस टेबल को फर्दर सिंप्लीफाई करके एक अमाउंट की XIR निकालने की प्रैक्टिस करते हैं, विच यू कैन सी हियर। सो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में किसी भी इन्वेस्टर के एग्जांपल 31 मार्च 2001 में ही इज गेटिंग -93,000 फ्रॉम हिज अकाउंट, और फिर नेक्स्ट ईयर सेम डेट को 31 मार्च 2002 ही इज गेटिंग डेबिटेड विद 93,000। ऐसे ही इसके साथ अप टू year 25 he is getting every year -93,000, and on the next year which is year 26 he is getting 53 lakhs into account. So ये काफ़ी अपने आप में lucrative sum लगती है upon maturity। इसकी XIR वैल्यू अब हम निकालते हैं। XIR वैल्यू निकालने के लिए हमें एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला यूज करना पड़ता है, वो है इज इक्वल टू XIRR and we need to select a range जो कि आपके numbers range हैं, right from the initial to last, separated by comma, and dates, which are the dates जो भी आपकी डेट रेंज में आपने इन्वेस्टमेंट किए होंगे, and
it should be completed and multiply by 100 because it need to be shown in terms of percentile. So यहाँ पे आप देखें ये XIR की वैल्यू आती है which is coming approx 5.86. I'm going to the main table जहाँ पे आपको इसी वैल्यू की एलोकेशन यहाँ पे की गई है पॉलिसी की परसेंटेज XIR is equal to 5.86. So समझने वाली बात है कि क्या 5.86 XIR which is nowhere related to your inflation. आपकी इन्फ्लेशन की रेट अमूमन 6 से लेकर 6.5-7% तक बनती है और इस पॉलिसी की मैच्योरिटी के बाद जो आपको एक मैच्योर्ड अमाउंट मिलता है विच इज नो वेयर इवन बीटिंग द इन्फ्लेशन. सो आप अगर इन्फ्लेटेड अगर किसी भी एक्सपेंसेस को देखें तो इट्स नॉट गोइंग टू मीट योर गोल. सो दैट इज द एडवांटेज ऑफ लर्निंग XIR वैल्यूज. थैंक यू. जैसा कि आपने रिसेंट वीडियो में देखा कि XIR एक बेहतरीन कैलकुलेटर है, एक्सेल बेस्ड फॉर्मूला जो कि मल्टीपल कैश रिटर्न्स की एक साथ समीक्षा करता है. इसमें आपके इन्वेस्टमेंट्स और विड्रॉल दोनों जुड़े रहते हैं. किसी भी इरेगुलर इंटरवल पे जो भी आपकी ट्रांजैक्शन हो बेशक उसको परफेक्टली कैलकुलेट करता है और ये एग्जैक्ट टाइमली के साथ हर एक कैश फ्लो के बाद उस पीरियोडिक एवरेज रिटर्न की बात करते हैं विच इज़ आई ओपनर फॉर यू, जिससे पता चलता है कि वाकई जो भी आपका अमाउंट का ट्रांजैक्शन हुआ है ओवर पीरियड ऑफ टाइम whether it has some value, whether it has given some good percentage or not. इन समरी अगर हम समझें तो अगर कोई भी इन्वेस्टर अगर SIP इन्वेस्टमेंट करता है तो XIR वैल्यू जो होती है उसके ट्रू एनुअलाइज रिटर्न के बारे में बात करती है. इट इंक्लूड्स बोथ टाइमली इंक्लूजन ऑफ द इन्वेस्टमेंट एज वेल एज, जबकि CAGR उसको एक एज्यूम करती है सिंगल इन्वेस्टमेंट एट दैट टाइम. XIR का एडवांटेज है वो आपको एनुअल रिटर्न जो आपके इरेगुलर कैश फ्लो के हिसाब से होती है उसकी विस्तृत इंफॉर्मेशन कैलकुलेटिव रिटर्न आपको बताती है. ये आपको अलग अलग डिफरेंट इन्वेस्टमेंट पैटर्न के बीच में एक फेयर कंपैरिजन करके उसकी एवरेज लेआउट और इंटरेस्ट बताती है और एक बेटर क्लैरिटी आपको देती है आपके एक्चुअल परफॉर्मेंस पॉइंट टू पॉइंट रिटर्न एज कंपेयर टू CAGR. जैसे कि आपने XIR के एक एग्जाम्पल से देखा होगा वैसे ही कई एक इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म है जो कि आपके इन्वेस्टमेंट प्लान, आपकी पेंशन प्लान, आपकी चाइल्ड एजुकेशन प्लान जो आपके मार्केट लिंक या इंडोमेंट प्लान के साथ जुड़े होते हैं उसमें आपके रिटर्न की जो अगर हम समीक्षा करें तो पता चलता है कमोबेश 5.5 से लेकर 8% तक ही रिटर्न देते हैं इन टर्म्स ऑफ XIR. क्या ये वाजिब है? आपको मैं फिर से बताना चाहूँगा कहीं भी किसी भी समय आपकी इन्फ्लेशन रेट जो है एनी टाइम इट शुड नॉट बी लेस देन 7.5%. एजुकेशन इन्फ्लेशन तो कभी भी आपकी 9 to 11% तक भी जाती है. उस अपेक्षा में क्या यह XIR आपके लिए वाजिब है? हरगिज़ नहीं. तो कोई भी ऐसा टूल आप कभी भी चुनें जो कि आपको किसी भी वक्त एटलीस्ट इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए सक्षम हो. और इसी की तुलना में अगर हम अगले टेबल पे गौर करें, अगर कोई भी इन्वेस्टर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता है और बेशक हम पास्ट 10 ईयर्स की CAGR की बात करें तो जहाँ तो एक तरफ आपके लार्ज कैप के जो इंस्ट्रूमेंट हैं हमें कहीं भी 14%, मिड कैप के इंस्ट्रूमेंट कहीं भी अराउंड 16 to 80% और स्मॉल कैप हमें कभी भी 18 to 20% तक की रिटर्न देते हैं ओवर अ लॉन्ग होराइजन. सो आपके सामने प्रूवन हिस्ट्री है. सो हर एक इन्वेस्टर को खुद एक छोटे से कैलकुलेशन करने की ज़रूरत है कि किसी भी प्रोडक्ट की हिस्टोरिकल या आने वाले टाइम की समीक्षा खुद करें, उसकी XIR या CAGR खुद निकालें और ख़ुद निर्णय लें कि बेसिक उसमें उस तरह का इन्वेस्टमेंट उनके लिए कितना जोखिम हो रहा है और कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं. मैं इन्वेस्टर को बताना चाहूँगा मैं किसी भी किस्म का SEBI रजिस्टर्ड सलाहकार नहीं हूँ. आप अपने निवेश की समीक्षा किसी भी सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर या किसी भी रजिस्टर्ड एजेंट से समीक्षा खुद करवाएं और अपने इन्वेस्टमेंट का हमेशा ख्याल रखें. थैंक यू फॉर लुकिंग फॉर दिस आई ओपनिंग वीडियो. धन्यवाद.